हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोगों से कहा गया था, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी के एग्जाम में क्या आने वाला है। तो फर्स्ट यूनिट मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कितने यूनिट में क्या आने वाला है। आज हम हर यूनिट के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब क्या होता है, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो आइए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग जल्दी से आ जाएं। ठीक है, पहला यूनिट। ठीक है, ठीक है, पहले यूनिट में क्या बताया गया? पहले यूनिट में बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन। बायोनॉमिनल क्लेचर, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। ठीक है, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। आइए, पहला है, जैसा कि अभी मैंने इसे क्या बताया, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा क्योंकि दोनों के स्टूडेंट है, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी। हिंदी बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। ठीक है, सबसे पहले ये जाने कि किस वैज्ञानिक ने इसको दिया था, किस साइंटिस्ट ने? तो कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने इसे दिया था। ठीक, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये पहली बात हम ये जानेंगे द्विनाम पद्धति क्या होता है और इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, तो जो ये द्विनाम पद्धति यानी कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है, ये एक ऐसी पद्धति है, ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे अदर ऑर्गेनिज्म हो, उनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, ताकि वो नाम, अगर जैसे हम बात करेंगे नाम तो ऐसे होता है, सबका नाम आम को आम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर आम बोलते हैं, उसको कहीं और कुछ और बोल सकते हैं, कुछ और बोला जाता हो, किसी देश में, किसी राज्य में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये नाम इसलिए बनाया गया है ताकि इस सिस्टम से हम एक ऐसा नाम बनाए, साइंटिफिक नेम बनाए, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उस नाम से पहचाना जाए। ठीक है, तो इसी ताकि हमें आसानी हो हर एक चीजों को समझने में। जैसे कि प्लांट है तो प्लांट का नाम क्या है, एक ही बात, मतलब कि एक नाम ऐसा हो जो सब लागू हो। ठीक है, सब उसको माने। और ये नाम बनता कैसे है? ठीक है, अगर हम बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें, यानी इससे लोग साइंटिफिक नेम बनाते हैं। उससे पहले एक चीज और जानते हैं कि जो कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी। इस किताब में इन्होंने बताया कि जो साइंटिफिक नेम है कैसे लिखते हैं। ठीक है, हर एक प्रोसेस लिखा है, कैसे लिखते हैं, कौन सा नाम पहले रहेगा, कौन सा नाम आगे पीछे रहेगा, कौन सा नाम कैपिटल रहेगा, कौन सा स्मॉल रहेगा, सब कुछ। ठीक है, इस बुक में इन्होंने सारी बातें बताई हुई है। ठीक, अब हम आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहला पॉइंट, ये जो नाम हम लोग लिखते हैं, नाम जो लिखते हैं दो नामों से मिलकर बना होता है। ये साइंटिफिक नेम इससे हम लोग बनाते हैं, वो दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला नाम होता है जीनस यानी जात, सॉरी वंश का, और दूसरा नाम होता है स्पीसीज यानी जाति का। ठीक है, फर्स्ट नेम जीनस, ठीक है, और दूसरा एंड सेकेंड स्पीसीज। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, वंश तथा जाति। ठीक है, वंश तथा जाति, इन दो नामों से मिलकर साइंटिफिक नेम बनता है, और ये साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में माना जाता है। ठीक है, इसी नाम से सब साइंटिस्ट जानेंगे, चाहे वो किसी देश में हो। जैसे अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल आम है। ठीक है, आम को हम यहाँ आम बोल रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक जो उनका साइंटिफिक नेम वो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है? उसका वो जीनस है यानी वंश है। इंडिका क्या है? उसका स्पीसीज है। ठीक है, तो आम हम हर जगह बोलेंगे नहीं, कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन मैंजीफेरा इंडिका बोलेंगे सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नेम। और अगर बात करें तो इसमें से जो फर्स्ट नेम जीनस को हम लोग पहले लिखते हैं और कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर एंड सेकेंड नेम
स्मॉल लेटर, ठीक है। मतलब जो पहला जो जीनस हम लोग लिखेंगे वो बड़े अक्षरों में लिखेंगे, और ये जो स्पीसीज है यानी जाति है ये छोटे अक्षरों में लिखेंगे, ठीक। और एक चीज और, ये जो साइंटिफिक नेम है हम इटैलिक में लिखते हैं, ठीक है, इटैलिक में लिखते हैं। इटैलिक में लिखने का मतलब जब भी हम इसे लिखेंगे हैंड रिटन में तो थोड़ा सा कर्व करके लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ओहो, इटैलिक, ठीक है। देन ठीक है, अंडरलाइन करेंगे तो हिंदी में लिख देते हैं, जब लिखते हैं तो उसके नीचे सीधी रेखा सीधी रेखा बनाते हैं, ठीक है। पहली बात, अच्छा ठीक है, और लिख देते हैं, उसके बाद एक बार में पूरा इसका समरी देख लेते हैं। तो जब भी लिखते हैं उसको हम नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, और ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद और कुछ बचा, जीनस कैपिटल, ठीक। और हाँ, अगर जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा है तो हम इसमें साइंटिफिक का नाम भी लास्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने एग्जांपल दिया था मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, उसको एक साइंटिस्ट लीन ने खोजा था तो लास्ट में लीन भी लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। पहला नाम क्या है, तो ये वाला नाम क्या है, जीनस यानी वंश, और ये क्या है, स्पीसीज यानी कि जाति, ठीक है। नाम तो लिख दिया हमने, लेकिन थोड़ा सा कर्व लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा कर्व टेढ़ा लिखना है, यानी कैसे, मैंजीफेरा इंडिका, और इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से साइंटिफिक नेम ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो हम लोग देख लिया साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं। साइंटिफिक नेम दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला जाति सॉरी पहला वंश तथा दूसरा जाति, ठीक है। जाति को हम लोग बड़े अक्षरों में लिखेंगे, वंश को हम लोग बड़े अक्षरों में लिखेंगे, और जाति जो है उसको हम लोग छोटे अक्षरों में लिखेंगे, और लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। जब भी हम लोग हाथ से लिखते हैं तो उसको हल्का सा टेढ़ा लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है आगे, हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम मतलब एक सकते हैं साइंटिफिक स्टडी के लिए जो भी प्लांट्स के स्पेसिमेन है उसका हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हैं इकट्ठा करते हैं और उसको साइंटिफिक स्टडी के लिए संग्रहित करते हैं, मीन्स की प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखना चाहें, ठीक है, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन एंड कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, ठीक है, जो प्रिजर्व प्लांट है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन एंड एसोसिएटेड डाटा फॉर यूज इन साइंटिफिक
स्टडी, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी के लिए जो हम लोग प्लांट का जो स्पेसिमेन, मतलब क्या होता है स्पेसिमेन, मतलब प्लांट का थोड़ा सा कोई भी पार्ट, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं पूरा जो पेड़ है प्लांट है उसी को हम लोग पूरा प्रिजर्व कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई भी जैसे कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, उसका अगर लीफ ले ली, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिमेन यानी नमूना कहेंगे, ठीक है, उसका हम लोग करते हैं। अब हिंदी में देख लेंगे। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए संरक्षित पौधों के नमूनों का संग्रह, ठीक है, पौधों के नमूनों का संग्रह किसके लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए, ताकि उसका लोग अध्ययन कर सके। ठीक है, ये तो हो गया हर्बेरियम, आपको ऐसा लिख देंगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाला। ठीक, अब थोड़ा सा और देख लेंगे कि क्या प्रोसेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई प्लांट है, प्लांट का हम लोग क्या कोई पार्ट लेंगे, जैसे कि लीफ ही ले ली, एक पार्ट स्पेसिमेन नमूना उसको ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग दबा देंगे, ठीक है, दबा देंगे। उसके बाद दबाने के बाद उसको लोग सुखा देंगे, सुखाने के बाद उसको लोग क्या करेंगे, उसको बढ़िया से लेबल करेंगे, ठीक है, मतलब क्या है कैसे है, ठीक है, क्या चीजें है, सब कुछ बढ़िया से लेबल कर देंगे। लेबल करने के बाद एक आती है हर्बेरियम शीट, ठीक है, ऐसा शीट होता है, ठीक है, हर्बेरियम शीट। इस शीट में आप अपने नमूने को चिपका देंगे, ठीक है, और सब उसके बारे में डिटेल, उस प्लांट के बारे में डिटेल कुछ लिख देंगे, इसका मतलब स्पेसीज क्या है, ठीक है, जीनस क्या है और ऑर्डर क्या है, सब कुछ बढ़िया से लिखने के बाद और उसको अरेंज करेंगे बढ़िया से, नहीं कि पहले आगे लिख दी फिर पीछे लिख दिया, ठीक है। पहले जो स्पीसीज आता है, ठीक है, स्पीसीज के बाद हम लोग क्या वंश यानी कि जीनस लिखेंगे, ठीक है, एक एक सीक्वेंस भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे लिख दें, ठीक है। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पौधे के नमूनों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद दबाकर रख देंगे। आप लोगों ने देखा होगा वो फाइल जो फाइल आती है हर्बेरियम, उसमें सभी पत्तियां एकदम चिपकी हुई रहती है, एकदम दबा हुआ, ठीक है, दबा देंगे। देन सुखाना भी है उसको, सुखाना, ठीक है, फिर सुखा देंगे। उसके बाद उसको संग्रहित करके लेबल करेंगे, ठीक है, संग्रहित करने के बाद उसको लेबल भी करना है। और उसके बाद हम लोग हर्बेरियम शीट आता है, हर्बेरियम शीट, शीट पे चिपका देंगे, ठीक है, और चिपकाने के बाद उसके बारे में सब कुछ जितनी भी जानकारी हमें इकट्ठा की है सब कुछ उसमें लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा क्या है, हर्बेरियम। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन एंड एसोसिएटेड डाटा फॉर यूज इन साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब जो लास्ट बचा है आपका वो है बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बोटेनिकल गार्डन होता क्या है, उसके बाद में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि बोटेनिकल गार्डन वो होता है, जैसे अगर बात करें हम, कोई भी चीज है जो कि विलुप्त होने वाला है, ठीक है, कोई भी प्लांट या एनिमल कुछ भी है जो विलुप्त होने वाला है, उसको हम लोग कह सकते हैं उसका कंजर्वेशन, उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीजें बनाई है, ठीक है। इसको पहले साइड में रखते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। कंजर्वेशन यानी आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा बायो में, संरक्षण, ठीक है, संरक्षण दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। पहला हम लोगों ने पढ़ा, मतलब कि सभी ने पढ़ा होगा, इन सीटू, और दूसरा होता है एक्स सीटू, ठीक। इन सीटू में हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज जो विलुप्त होने वाली है, जैसे जंगल में कोई शेर है विलुप्त होने वाला है, ठीक है, उस शेर को हम लोग उसी जंगल में उसी के जगह पे उसको संरक्षित कर देंगे, संरक्षण दे देंगे, मतलब उसको वहीं पे सुरक्षित रख देंगे, तो वो क्या है, इन सीटू। लेकिन अगर कोई जंगल में ऐसा जीव है, ठीक है, जो विलुप्त होने वाला है, उसको उठा के हम कहीं चिड़ियाघर या फिर किसी अच्छी जगह रख दें, वहां सुरक्षित रखें, तब उसको हम कहेंगे एक्स सीटू। मतलब उसके जगह से, मतलब उसी के जगह पे अगर हम सुरक्षित कर रहे हैं तो इन सीटू,
और उसके जगह से हटाकर कहीं और रख के सुरक्षित कर रहे हैं, दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आएगा जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इसके हिंदी में भी यही कहेंगे। ठीक है, ये सब किसकी एग्जांपल है, एक्स-62 के। इसमें हम देख लेंगे हॉटस्पॉट आ जाएगा, वो वाला हॉटस्पॉट नहीं, दूसरा हॉटस्पॉट है। ठीक है, हॉटस्पॉट आ गया, वाइल्ड लाइफ सफारी, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये सेंचुरी है वो सफारी है। ठीक है, और क्या आ जाएगा हमारा बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा। ये सब मैंने इसलिए बताया कि ताकि कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन की ये सब टाइप है। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन भी क्या है, संरक्षण का एक प्रकार है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बोटेनिकल है यानी कि कोई भी ऐसा प्लांट जो विलुप्त होने वाला है उसको उठाकर बढ़िया जगह रख देंगे, मतलब जहां पर हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो क्या है, एक्सेसिटिव क्या है, एक कह सकते हैं एक प्रकार है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन। अब देखते हैं बोटेनिकल गार्डन में। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन में हम बता ही तो दिया मैंने सब कुछ। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन में हम लोग जो पौधे हैं उसको हम लोग सुरक्षित करेंगे, उसके स्थान से हटाकर दूसरे जगह पे। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा बोटेनिकल गार्डन क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं सभी चीज। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर देख लिया हम लोगों ने। इसको सबसे पहले क्या इन्होंने किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने एक किताब लिखी थी सिस्टेमा सेंचुरी, उस किताब में इन्होंने बताया था जो नामकरण है वो कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये दो नाम से मिलकर बना होता है, साइंटिफिक नेम दो नाम से मिला होता है, पहला वंश तथा दूसरा जाति, यानी जीनस एंड स्पीसीज। जीनस को हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है, स्पीसीज को पीछे लिखते हैं, मतलब उसके बाद लिखते हैं। जीनस को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्पीसीज को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं और नीचे अंडरलाइन करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा बायोनॉमिकल। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या है, किसी भी पौधे को हम लोग संरक्षित करते हैं, उसका एक नमूना लेते हैं। ठीक, नमूना लेने के बाद उसका हम लोग स्टडी मतलब कि साइंटिफिक स्टडी के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, और उसको फाइल वाइल पे चिपका देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पौधे को नमूना लेंगे, सुखाएंगे, दबा देंगे, सुखा देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से लेवल करके हर्बेरियम शीट पे चिपका देंगे, वही सर को आगे दे देंगे। ठीक है, वो हर्बेरियम है। बोटेनिकल गार्डन में हम लोग प्लांट को यानी जो भी पौधे हैं विलुप्त होने वाले हैं उसको हम लोग उसके जगह से उठाकर किसी सुरक्षित जगह पे रखेंगे, दैट इज बोटेनिकल गार्डन। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बोटेनिकल गार्डन के। ठीक है, लाल बाग, ठीक है, लाल बाग हो गया, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, और वृंदावन, ठीक है, वृंदावन हो गया। ठीक है, लाल बाग, रॉयल और वृंदावन, ये सब जो गार्डन है ये सब बोटेनिकल गार्डन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में पूरा बढ़िया से लिख सकते हैं, पूरा एकदम भर भर के। ठीक है, बस अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आप कुछ भी लिख देंगे, लेकिन अब समझ में ही नहीं आया तो आपको लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक, तो इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारा रहेगा यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, अच्छा संकेत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ ऐसे बने रहें और वीडियो को बार बार देखते रहें। अगर कोई चीज डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है।